हाय दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो आप सभी को पता होना चाहिए समय के हिसाब से। अब आपको ये देख के ऊपर से पता ही चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आप सबको बता दूं कि ऑर्फन्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या आज के दिनों में बन चुकी है। तो देखिए, टोटल इंडिया की अगर हम सिर्फ बात करें, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो 43 करोड़ 66 लाख 37,000 एंड 126 युवा हैं भारत में। 140 करोड़ में 43 या 44 करोड़ भी आप कह सकते हैं कि युवा हैं। मतलब भारत युवाओं का देश है। और इनमें 5 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं 11 करोड़ 46 लाख 64,656। ये 5 साल के कम की उम्र में। अब आप देखिए ऑर्फन्स कितने हैं इंडिया के अंदर। तो आज तक मैंने देखा तो भारत बहुत कम चीजों में या फिर आप ना के बराबर चीजों में फर्स्ट आते हैं। लेकिन ऑर्फन्स के मामले में कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फर्स्ट हैं। अगर आप खुश हो रहे हैं तो आप अभी दुखी रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। ऑर्फन्स किसको क्या प्रॉब्लम्स करते हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं करते, हमारी वजह से उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 30 मिलियन यानी 3 करोड़, 3 करोड़ ऑर्फन्स इंडिया के अंदर, जो हम विश्व गुरु बनने की राह पर है। सर यहाँ पे भी तो है। अरे यार देखो, ये कितने कम है हमसे, सीधा आधे में। सर इनकी पॉपुलेशन भी कम है। हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, पहली बात। ये जहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, बांग्लादेश 4.8 मिलियन, मतलब अप्रॉक्स 50 लाख के आसपास ऑर्फन्स है बांग्लादेश में। लेकिन हम उसके पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। लेकिन हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, इसलिए हम ये नहीं देखेंगे कि किसके पास कितने हैं। हम ये देखेंगे एक है, अगर एक भी है ऑर्फन तो वो क्यों है। एक भी ऑर्फन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इस स्लाइड पर आ जाइए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया में 15 करोड़ 30 लाख से ज्यादा, 15 करोड़ 30 लाख से ज्यादा 18 साल के नीचे के बच्चे ऑर्फन्स। ऑर्फन्स 15 करोड़, कोई छोटा मोटा पॉपुलेशन नहीं है, एक कंट्री बन सकती है अमेरिका जैसी। अब हम इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। पर इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऑर्फन्स बन क्यों रहे हैं। ऑर्फन्स का कोई तो रीजन होगा ना। तो इनका पहला रीजन है सबसे ज्यादा, मैंने बहुत लोगों से पूछा, डिस्कस किया, एनालाइज किया, फिर मुझे पता चला कि 60% जो ऑर्फन्स है वो कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज है। मैं ऑर्फन से मिला तो पता चला किसी के पास कान नहीं, किसी के पास आंखें नहीं हैं, किसी के पास हाथ सही नहीं है, हाथ 5 उंगलियां नहीं है, 5 उंगलियां हाथ में। किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास दिमाग नहीं है। लेकिन 60% पेरेंट्स छोड़ दे रहे हैं किड्स को, क्योंकि वो डिसेबल्ड है या फिर किसी भी डिसेबिलिटी है कुछ भी उनके अंदर। और और तो और, हम डिसेबल्ड सर्टिफिकेट, हमें 50% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो तो ही हमें सर्टिफिकेट मिलता है डिसेबिलिटी का। लेकिन जो इंडिया के अंदर पेरेंट्स हैं, वो जब किड्स को छोड़ रहे हैं तो उनमें से बहुत सारे सिर्फ 15 to 20% डिसेबिलिटी है उनके अंदर, 15 to 20%। फिर भी वो उन्हें छोड़ दे रहे हैं ऑर्फन्स में, ऑर्फनेज में। क्यों? देखिए 50% और यहाँ पे 15%, मतलब उन्हें सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पा रहा है कि वो डिसेबल्ड है। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आपकी वजह से जिनके पास सिर्फ 15% डिसेबिलिटी है, मतलब वो सर्टिफिकेट्स भी नहीं ले सकते, हाँ, और वो ऑर्फन्स भी रहेंगे। हम्म। और 25% भी कोई कम आंकड़ा नहीं है। 25% ये एक जायज आंकड़ा है, इनमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि डेथ हो जाती है पेरेंट्स की, एक्सीडेंट में होते हैं। कोविड में 22 लाख पेरेंट्स की डेथ हो गई। 22 लाख, मतलब उसमें कितने सारे ऑर्फन्स हो गए होंगे आप सोच सकते हैं। 15% स्ट्रीट से मिलते हैं रास्ते पर। अब वो कहाँ से आता है किसी को नहीं पता, बहुत सारे रीजन होते हैं। और सिर्फ 10% ऐसे हैं जिनके अलग अलग बहुत सारे रीजन हैं। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा ऑर्फन्स होने के कारण है डिसेबिलिटी। आप ऐसा समझिए, हाँ, अगर ये कोई 16 to 60 साल का ऊपर का कोई देख रहा है वो भी इसे देख सकता है, 40 हो या फिर कोई भी हो। अगर कोई छोटा बच्चा देख रहा है या फिर, तो वो ऐसा समझ ले कल उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका एक हाथ चला गया है, और इसी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे ऑर्फनेज में दे दिया है। अब आप समझिए क्या होगा, आपको कैसा लगेगा अगर आपके पेरेंट्स ने आपका एक्सीडेंट होने के बाद आपको ऑर्फनेज में दे दिया। क्यों? आपका हाथ चला गया इसलिए, कोई दूसरा रीजन नहीं है। आप पढ़ाई में बहुत होशियार होंगे, कोई भी नहीं, कोई वो नहीं देखेगा। सिर्फ रीजन इतना है कि अब आपके पास हाथ नहीं है। ऐसे भी रीजंस पाए गए हैं। और हम
हम विश्व गुरु बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हो रही है, कोई सवाल नहीं है, लेकिन ऑर्फन्स की संख्या हमारी डेवलपमेंट से डबल से बढ़ रही है। अब ये इसका क्या सवाल है, आप कमेंट करिए कि आपके हिसाब से कौन गलत है। मेरे हिसाब से मैं अभी बताऊंगा और आपका भी मैं एनालाइज करूंगा कि आपके क्या रीजन है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ परसेंट लोग कहेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा गलती गवर्नमेंट की, बहुत सारे लोग कहेंगे अब गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा गलती है। मैं कहूंगा गवर्नमेंट हम लाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, गवर्नमेंट हम लाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, गवर्नमेंट हम लाते हैं टेक्नोलॉजी के नाम पर, आत्मनिर्भरता के नाम पर, देश को आगे ले जाने के नाम पर, एक हिसाब से ओवरऑल हम देखें। हाँ, लेकिन इसमें ऑर्फन्स का मुद्दा कहाँ पर आया। और आप ये भी सोचिए, गवर्नमेंट का काम है ऑर्फनेज खोलना, लेकिन उन्हें ऑर्फन बना कौन रहा, पब्लिक। पब्लिक को एक बहुत बुरी आदत है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट को बोलेगी या फिर ऑपोजिशन को बोलेगी कि ये मुद्दा वो नहीं उठा रहे। मुझे लगता है इसमें ना ऑपोजिशन की गलती है, ना ऑपोजिशन और ना ही गवर्नमेंट, ना कोई और ऑर्फन की तो गलती नहीं है। मुझे लगता है ये सिर्फ उन पेरेंट्स की गलती है। यहाँ पे आंकड़ा देखा जाए जो कि हमने अभी देखा था, 25% की ही डेथ हुई है, मतलब 100% में से हम 25% निकाल दे तो 75% जो ऑर्फन्स है वो बिना किसी रीजन के, वैलिड रीजन के ऑर्फन्स बन रहे हैं। 75%। अगर आप 100 ऑर्फन्स को खड़े करेंगे एक लाइन के अंदर, तो उनमें से 75% मतलब 75 जो ऑर्फन्स है उनका रीजन होगा कि बिना किसी रीजन के, मतलब उनके पेरेंट्स की डेथ नहीं हुई है। वैलिड रीजन क्या होता है, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। लेकिन मोस्ट ऑफ द, मतलब मोस्ट ऑफ द भी बहुत ज्यादा हो गया, क्यों, 75 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं। मुझे लगता है 1% भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिसेबिलिटी के वजह से उन्हें ऑर्फन बना दिया गया या फिर उन्हें छोड़ दिया गया। यहाँ पे अगर 6% भी डिसेबिलिटीज की वजह से ऑर्फन्स होते तो भी मेरा सेंटेंस यही होता और अभी भी यही है। 60% किड्स सिर्फ डिसेबिलिटीज की वजह से हो गए, ऑर्फन्स बने। 25% के लिए ऑर्फन्स है एक वैलिड रीजन है क्योंकि उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, ये हम रीजन समझ सकते हैं। लेकिन 15% ऑन स्ट्रीट, अगर हम इसे भी इसके अंदर ऐड कर दें इन दोनों को, 15% और 10%, तो देखिए 60 + 15 75, मतलब, और ये मतलब 85% ऐसे हैं जिनका कोई वैलिड रीजन ही नहीं है कि वो ऑर्फन क्यों है। ऑर्फन्स मिलते कहाँ हैं, गवर्नमेंट को अगर कोई किडनैपर ने अगर किडनैप किया और उनके पेरेंट्स का कोई सबूत नहीं है कहाँ है कौन है, और उन किडनैप उन्हें हुए बच्चों को भी नहीं पता है, तो उन्हें ऑर्फन्स में डाल दिया जाता है, पहली बात। दूसरा रीजन ये होता है कि रास्ते पर मिल जाते हैं या फिर कोई ऑर्फनेज में छोड़कर चला जाता है। ऐसे सारे बहुत सारे रीजन होते हैं, पर मुझे सिर्फ इनमें से 25% जो किड्स है उनका ही सिर्फ रीजन वैलिड है कि वो उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, बाकी के पेरेंट्स जिंदा है। 75%, 3 करोड़, इंडिया के अंदर 3 करोड़ ऑर्फन्स हैं, उनमें 75% आप देखिए तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया है। 3 करोड़ में से सिर्फ 25% का ही वैलिड रीजन है, मतलब आप समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें ना गवर्नमेंट की गलती है, ना ऑपोजिशन की गलती है, ना किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की गलती है, ना कलेक्टर, ना कोई और। मुझे लगता है ये गलती टोटल सिर्फ पेरेंट्स की ही है। हाँ, मैंने इसके भी ऊपर चर्चा की पेरेंट्स के साथ, तो मुझे एक रीजन मिला। बहुत लोग ये रीजन कह रहे थे कि है ना, महंगाई की वजह से वो छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि डिसेबल्ड को संभालने में ज्यादा मनी लगता है, मनी, ज्यादा पैसे डिसेबल्ड को संभालने में ही लगते हैं। लेकिन मैंने इस पर भी एनालाइज किया, आप में से बहुत लोग इसे वैलिड कर दिए होंगे कि नहीं सही बात है, कैसे संभालेंगे, महंगाई तो बहुत है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने भी इसे पहले शुरुआत में एक अच्छा रीजन मतलब अच्छा नहीं, एक रीजन समझा कि यार इसकी वजह से हो सकता है, पर इसके पीछे का आपको असली रीजन नहीं पता है। क्यों? बहुत एनालाइज करने के बाद मुझे एक पता चला कि पेरेंट्स जो छोड़ते हैं 3 कैटेगरी में होते हैं, 3 कैटेगरी में आप अगर देखना चाहे तो 3 कैटेगरी। एक होते हैं रिच, हाँ, रिच होते हैं, रिच फैमिलीज के अंदर से आते हैं वो, रिच फैमिलीज में से। तो रिच फैमिलीज का जब मैंने देखा, तो जो रिच फैमिलीज होते हैं वो कभी है ना उनके किड्स को ऑर्फनेज में नहीं डालते, मोस्टली देखा जाए तो वो ऑर्फनेज में नहीं डालते रिच पर्सन्स, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ठीक कर लेते या फिर वैसे ही संभालते हैं उसके डिसेबिलिटीज के साथ। फिर आते हैं गरीब जो बहुत पुअरिटी के अंदर है, बहुत, मतलब अगर आप खुद को पुअर समझ रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आपके हाथ के ऊपर एक मोबाइल है 10-20 हज़ार 25 हज़ार का, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास और कोई भी होगा, अगर आपके पास कम से कम मोबाइल भी है तो आप गरीब नहीं है इनके हिसाब से देखा जाए तो।
तो ये भी देखा जाए तो जो गरीब होते हैं ना, वो भी कभी अपने बच्चों को ऑर्फनेज में नहीं डालते या फिर छोड़ नहीं देते। लेकिन सबसे ज्यादा छोड़ने वालों की जो पॉपुलेशन है, उनमें से सबसे ज्यादा पेरेंट्स आते थे मिडिल क्लास के अंदर। मतलब एक वैलिड रीजन बन गया उनके पास कि नहीं यार, महंगाई बढ़ गई है तो जन्म क्यों दिया। सबसे पहली बात, जन्म ही क्यों दिया। आपको पहले से महंगाई है, बाद में भी महंगाई है, फिर जन्म क्यों दिया, पहला रीजन। उनको जो सवाल पूछते हैं। लेकिन उनसे भी बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, वो तो कभी नहीं छोड़ते, और रिच हैं वो भी नहीं छोड़ते। सिर्फ मिडिल क्लास को ही क्या प्रॉब्लम है, वो वही जाने। उनको ये टेंशन होता है कि डिसेबिलिटी है, मेहनत करनी पड़ेगी, उसे संभालना पड़ेगा, ऐसे सब होता है। लेकिन वो एक इंसानियत भूल जा रहे हैं। इंसानियत एक मतलब जो इंसान के अंदर किसी को दुख में देखकर अगर आंख में पानी आ जाए तो वो एक इंसान है, ऐसा आप समझिए। तो ये तो इंसान के भी रिलेटिव नहीं लग रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि एक गरीब जो होता है वो तो संभाल रहा है, एक गरीब संभाल रहा है, लेकिन जो रिच है वो भी संभाल रहा है। लेकिन मिडिल क्लास, घर का ना घाट का, ऐसा बोलते हैं मिडिल क्लास को। लेकिन इनके पास गरीब की तुलना में तो बहुत ज्यादा है, गरीबों की तुलना में तो। लेकिन वो फिर भी नहीं संभाल पा रहे, क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, तो आप, लेकिन नहीं, पेरेंट्स ही बच्चों को छोड़ दे रहे तो लोग क्यों हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे लगा। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है हेल्प करने के लिए, मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आप दशहरा आने वाला है अभी, हाँ अभी ईद हो गई, बहुत सारे। आप आपके पेरेंट्स के साथ थे। आप अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो ऐसा समझिए आपके किड्स आपके साथ थे। लेकिन एक बार सोचिए आप, एक ऑर्फन बच्चा है जिसको कोई आज तक जिंदगी में कोई फेस्टिवल नहीं पता, उसे पेरेंट्स ही नहीं पता, उसे कोई पता ही नहीं जो उनकी केयर करे। उनको फेस्टिवल के सीजन में क्या लगता होगा। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्टली जाइए ऑर्फनेज में बड़ा बड़ा डोनेशन दीजिए। अगर कोई छोटा बच्चा दिखे, हेल्प है मतलब जिसको मदद की बहुत जरूरत है, उनको बिस्किट्स दीजिए। और अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे ना, तो आप डायरेक्टली दान करने के बजाय, बहुत लोगों को डाउट होता है कि हेल्प हो रही है भी नहीं असली पैसे की, तो आप दान ही क्यों करें। आप सीधा जाइए, कुछ बिस्किट्स खरीदिए, कुछ कपड़े खरीदिए, कुछ खिलौने खरीदिए, और जाके सीधा ऑर्फनेज में खुद के हाथों से उन किड्स को दे दीजिए ना। आप किड्स को देने के बाद वो बिस्किट को खा लेंगे, वो तो छीन के नहीं बेचेंगे ना वो लोग। ये तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए। मैं ऑर्फनेज को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके अंदर के डाउट को बोल रहा हूँ। अगर आपके पास ये डाउट है कि इन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं होगा, तो आप खुद से जाके उनको दीजिए ना, खुद के हाथों से सामान खरीद के। हाँ, ऐसा समझिए। अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो एक मैं स्टोरी बताता हूँ। एक बहुत अच्छी मिडिल क्लास फैमिली थी, बहुत वो खुश थे वो लोग। हाँ, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी किसी का अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छी फैमिली थी। लेकिन एक दिन उनका बच्चा किडनैप हो गया और उसे दूसरे सिटी में ले जाया गया, दूसरे सिटी में। और वहां पे उसे, वो बच्चा था सिर्फ 5 साल का, उसका एक किडनी निकाल लिया गया, एक किडनी निकाल लिया गया, उसका एक आंख निकाल लिया गया, और लाखों में, 20 लाख 30 लाख के रुपयों में बेच दिया गया। एक 5 साल के बच्चे का उन किडनैपर्स की ओर से बेच दिया गया। और फिर इतने पर ही वो किडनैपर्स नहीं रुके, उन्होंने उसे उससे उस 5 साल के बच्चे से भीख मंगवाई। अब आप समझिए, एक 5 साल के बच्चे को किडनैप किया जा रहा है, उसे, उसके ऑर्गन्स बेचे जा रहे हैं, आप सोचिए ना। और फिर उसे भीख मंगवाया जा रहा है, उसके भीख पे के पैसे भी उसे छीन लिए जा रहे हैं। मतलब ये धंधा आप समझिए। आप ऐसा समझिए, कोई पेरेंट देख रहा है तो आपके बच्चों को किसी ने किडनैप किया और ऐसा सब हो रहा है, आपको कितना बुरा लगेगा। एक पेरेंट्स बहुत ढूंढ रहा है, उसे उसका बच्चा नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा सोचिए कि उन ऑर्फन्स का कौन है जो उन्हें ख्याल रखेगा। हाँ, एक पेरेंट्स होने के बावजूद एक बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है, तो जिनके पेरेंट्स ही नहीं है, जिनका कोई अपना है ही नहीं दुनिया में, उनका क्या होता होगा। एक बार आप सोचिए। मैंने सोचा तो मेरे आंखों में आंसू की नदियां बहने लगी, सच बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। मैं आज लेक्चर में ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा, आप अगर चाहे तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए आज। लेकिन आपको अगर हेल्प कर सकते हैं, अगर आप, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि आप करिए, आपके पास अगर पैसा है, आप अगर कर सकते हैं तो करिए आप मदद। मैं आपको नहीं बोल रहा, आप अगर 1 रुपए की भी हेल्प करेंगे तो उससे भी आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। सोचिए ना, एक बच्चा है, उसको किडनैप किया जा रहा है, उसके ऑर्गन्स बेचे जा रहे हैं, फिर उसे भीख मंगवाया जा रहा है, और फिर वो बच्चा 20 साल का होगा, 18 साल का होगा, जब उसे समझ में आएगी दुनिया, फिर उसे, वो सोचेगा कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहले उसका भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा, उसका लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा, उसका सच्चाई से विश्वास उठ जाएगा, उसका सभी अच्छे चीजों से विश्वास उठ जाएगा। वो सिर्फ यही सोचेगा, पूरी दुनिया मतलब ये संसार मतलब ये, भगवान कोई नहीं।
ऐसा ही वो बच्चा समझेगा। अगर आपने आज हेल्प नहीं की तो मुझे पता है आप सभी बच्चों की हेल्प नहीं कर पाओगे, लेकिन एक तो बच्चा आपकी वजह से बचेगा, एक बच्चा, उसका भी कितना आपको मतलब प्रेज मिलेंगी, उसके भी कितने आपको फल मिलेगा वो आप सोचिए। एक बच्चा भी अगर आपकी वजह से खुश हो जाए तो ऐसा आप समझ सकते हैं। सोचिए ना, एक बच्चे को क्या लगेगा। और जब वो ऐसा सब सोचेगा कि यार ये दुनिया ही कुछ नहीं है, तो वो गलत रास्ते पर जाएगा। आजकल जो सारे क्राइम्स हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, बहुत सारे गुंडे बन रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? उनमें से 95% ऑर्फन्स में से आते हैं। क्यों? ऑर्फन्स बुरे नहीं होते, उनकी कंडीशन बुरी होती है। किसी ने क्या अच्छी बात कही है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी कंडीशन बुरी होती है, उसका इन्वायरमेंट बुरी होती है जो उसे बुरा इंसान बनाता है। आप सोचिए कि आप एक पेरेंट्स है, आपके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया, समझिए वो सिर्फ 5 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का। क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे किडनैप्स होते हैं इंडिया में वो सिर्फ 5 साल के आसपास ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अब 5 साल के बच्चे को क्या ही समझ में आएगा कि वो किडनैप हो रहा है। उसे समझिए वो इंसान है मुंबई का, उसे ले जाया गया दिल्ली में, तो उसके पेरेंट्स भी उसे नहीं ढूंढ पाएंगे ऑब्वियसली, अगर वो मिडिल भी क्लास के भी होंगे तो, या फिर वो अगर अपर मिडिल क्लास के भी होंगे तो यार मुंबई से दिल्ली ले गए ना वो। अब कितने सारे शहर है, कितने सारे पॉपुलेशन में कहाँ ढूंढेंगे। और फिर आपके बच्चे को किसी ने उसकी आंख बेच दी, किसी ने उसकी किडनी बेच दी, और फिर उस 5 साल के आपके बच्चे को भीख मंगवाई किसी ने। और फिर जब वो 18-20 साल का हो गया, जब उसे दुनिया पता चली, तो उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया। वो सोचने लगा ये दुनिया मतलब ये, सभी मतलब ये, उसके पेरेंट्स भी मतलब ये। क्यों? उसे पता ही नहीं है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। वो तो यही सोचेगा ना कि उसके पेरेंट्स ने या तो नहीं ढूंढा या फिर उसे छोड़ दिया, यही सोचेंगे ना वो। और फिर वो गलत रास्ते पर जाएगा, फिर चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी। आपको लगता है आपका बेटा ऐसा करे, आपके बेटे के साथ ऐसा हो? हाँ, अब बहुत लोग सोचेंगे कि यार ये तो मेरा क्या जाने वाला है, किसी के अगर दूसरे के साथ ऐसा हो तो। आज जब किसी के बच्चे को हेल्प करेंगे तो कल आपके बच्चे को भी हेल्प होगी। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, अगले जन्म में अगर आपके साथ ही वैसा हो जाए तो। मेरे एग्जाम्पल्स गलत हो सकते हैं, पर मेरी भावना गलत नहीं हो सकती, ये आप सोचिए। यहाँ पे मैंने डोनेशन की बात की, आप डोनेट मनी मत करिए, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। आप डोनेट करिए, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा। आपके हिसाब से अगर आपको रास्ते पर कोई छोटा बच्चा मिले, आप उसे बिस्किट दीजिए, पैसे मत दीजिए। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, क्या पता वो पैसे उसको मिल ही नहीं रहे होंगे। ऐसा तो सोचिए ना आप, कोई उससे भीख मंगवा रहा है और वो सब पैसे वो भीख मंगवाने वाला ले ले रहा है, तो बच्चे को क्या मिला? तो आप कभी भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी भी बच्चे को रास्ते पर भीख मांगते हो पैसे मत दीजिए। आपके पास पैसे बिस्किट ना हो तो आप जाइए दुकान में, आपके हिसाब से जो भी आप खरीद सकते हैं वो खाने की चीज़ों से खरीद कर दीजिए। अगर आप ठीक ठाक फैमिली से आप ले रह सकते हैं, आप उसकी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, तो उसे ज़रूरतमंद चीज़ें दीजिए। अभी तक मैंने उनके एजुकेशन की बात नहीं की और मैं नहीं करूंगा। क्यों? यार उनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, पहले चार। पांचवें चीज की मैं क्या ही बात करूँ एजुकेशन के बारे में, आप भी सोचिए। तो मैं ऐसे नहीं बात करता। उनकी कम्युनिटी से सोचिए कि उनके साथ भी बहुत सारे बच्चे होंगे। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि सभी को हेल्प करिए, अगर हो सकता है तो एक को करिए, दिल से करिए, यही मेरी भावना है ना। स्पॉन्सरशिप, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का मतलब नहीं है कि अगर आप कोई फेस्टिवल को स्पॉन्सर करें। बात यह है कि आप किसी भी चीज को स्पॉन्सर करें ना करें, एक स्टूडेंट को, एक अनाथालय में आप किसी को भी आपके हिसाब से उसके उसके लाइफ के लिए मदद करें। मैं आपको ये नहीं कहूंगा उसे एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन देना बहुत अच्छी बात है। उसके पास अगर खाने के ही ना हो, खाने के ही लाले हो उसके पास, तो वो क्या ही पढ़ाई कर पाएगा, आप यही सोचिए। मैं कहता हूँ आप उसे खाने को दीजिए, अगर आप दे सकते हो। अनाथालय का खाना डोनेट करिए अनाथालय के पास। अनाथालय के पास बोल रहा हूँ, मैं बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं अनाथालय के, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप वहां पे भी दान कर सकते हैं। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो रास्ते पर रह रहे हैं, जो रास्ते पर यार भीख मांग रहे हैं, जिनके अपने कोई नहीं है, जिनका तो ऑर्फनेज भी नहीं है, वो क्या करेंगे यार? ऐसा आपके से जो भी हो सकता है आप हेल्प करिए, जितना आपसे हो सकता है। कोई, मैं आपको ऐसे जबरदस्ती नहीं करूँ। एक मैं सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ, अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स इज लाइक अ बर्ड विदाउट ऑक्सीजन। सही बात है, बट एक डिफरेंस भी है। बट डिफरेंस इज दैट वन प्रेज फॉर लाइफ एंड अनदर प्रेज फॉर डेथ। अब ये पढ़ते पढ़ते मैंने बीच में थोड़ा ब्रेक लिया। क्यों? मेरे आंखों के आंसू मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे वीडियो में नहीं दिखाने हैं। हाँ, खराब दिखेगा ना इस बात, वो नहीं। यार जरा सोचिए, इसका हिंदी में मैं आपको अनुवाद करके बताता हूँ। एक बच्चा जिसके पास पेरेंट्स नहीं है, एक पंछी के जैसा होता है जिसके पास प्राण वायु ही नहीं है। एक बच्चा जिसके पास पेरेंट्स नहीं है, वो एक पंछी के जैसा होता है जिसके पास प्राण वायु नहीं है। पर पंछी और उस बच्चे में एक फर्क होता है कि एक पंछी
उसको वो जीवन के लिए मांगता है और वो बच्चा मृत्यु मांगता है। आप ऐसे सोचिए, देखिए ना, यहाँ पे कुछ फोटोज हैं, आप देखिए ना कितने सैड है। देख के ही मेरे चेहरे में, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। देखिए कितने मासूम किड्स हैं, आप देख सकते हैं। इनकी एज क्या होगी आप साधारण देखेंगे तो 4 इयर्स या फिर 5 इयर्स। ये इंटरनेट से ली गई इमेज नहीं है, एआई की है। फिर भी आप ये समझिए, इंडिया की नहीं दिख रहे, लेकिन आप किसी भी दुनिया में हो, आप अगर दूसरे अंतरिक्ष से भी आ गए तो आप ये समझिए आखिर में वो किसी और धर्म का नहीं है, वो कोई नहीं है, वो सिर्फ एक जीव है, वो एक लाइफ है, वो एक छोटा बच्चा है, आप ऐसे समझिए। बड़े बड़े गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते हैं वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, मुझे बहुत इंप्रेस करते हैं ये लीडर्स, और मैं भी खुद से उनको वोट देता हूँ कि यार वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑपोजिशन डेवलपमेंट के बारे में सवाल कर रहा है, ये एक बहुत मजबूत लोकतंत्र की निशानी है कि ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग है कि वो सवाल कर रहा है। अगर ऑपोजिशन हम बेबुनियाद सवाल पूछे तो बहुत गलत है, लेकिन ऑपोजिशन मजबूत होना देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन आप ऐसा सोचिए, क्या आप उनको कभी सवाल पूछे कि आपने ऑर्फन्स के लिए क्या किया? किसी भी इलेक्शन में कोई भी नेता ये नहीं बोलेगा कि मैंने ऑर्फन्स के लिए ये किया, मैंने ऑर्फन्स के लिए ये करना चालू है, ये करने वाला हूँ। और वो क्यों ही कहेगा? वो पर्सनल लाइफ से जितना कमाया होगा उतना वो दान कर देगा, सिंपली यही बात है ना। लेकिन वो क्या करेगा? इनकी लाइफ बदल जाएगी उसके दान करने से? पैसे से इनकी लाइफ बदल सकती है क्या? मैं सिर्फ इनका खाना खाने का, इनके कपड़ों का, मतलब बेसिक नीड्स का बात कर रहा हूँ। लेकिन ये ऑर्फन्स बन क्यों रहे हैं, इसका रीजन मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ये सिर्फ डिसेबल्ड है, 60% डिसेबल्ड है। हाँ, 15% का कोई और रीजन है। 15% रास्ते से मिले, मतलब उनका रीजन पता ही नहीं, और 10% कोई छोटे मोटे रीजन से। मतलब देखिए, टोटल 85% तो ऐसे हैं जिनके कोई वैलिड रीजन ही नहीं है कि वो ऑर्फन क्यों है, अनाथ क्यों है। तो आप सोचिए, मैं आपको बोल रहा हूँ किसी को अनाथ नहीं होना चाहिए। आप अब जिंदगी में आपको भगवान बनने का अगर आपको मौका मिला है, किसी के लिए, ऐसे बच्चों के लिए आपको भगवान बनने का मौका मिल रहा है, तो आप प्लीज मत छोड़िए, उनको हेल्प करिए। आप किसी के लिए भगवान के जितना बड़े हो जाएंगे अगर आप ऐसे बच्चों की हेल्प करेंगे। तो देखिए ना, मैं ये एक सेंटेंस आज मैं बहुत जगह शेयर करूंगा, मेरे स्टेटस पर होगा। मैंने अभी अराटाई ऐप डाउनलोड किया है। हाँ, मेड इन इंडिया है। व्हाट्सएप भी मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है सच में। तो मैं वहां पे स्टेटस डालने वाला हूँ दोनों के ऊपर, ये अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स इज लाइक अ बर्ड विदाउट ऑक्सीजन, बट डिफरेंस इज दैट वन प्रेज फॉर लाइफ एंड अनदर प्रेज फॉर डेथ। और यहाँ पे मैं आखिरी कहना चाहूंगा, हाँ अभी तो आप कह रहे थे एजुकेशन से पहले वो एक बच्चा है, वो लाइफ है। सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ उसे बेसिक नीड्स दीजिए, कम से कम इतनी तो हेल्प करिए। अगर आप एक हाई लेवल के फैमिली से हैं तो मैं आपको प्रे करूंगा कि आप सबसे पहले उनके बेसिक नीड्स ही पूरा करें, अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो। मतलब उनके खाने के हो, कपड़े के हो, उनके रहने के हो। और फिर अगर आप और भी हेल्प करना चाहते होंगे और बच्चों की करने के बाद, तब आप एजुकेशन को देखिए। मैं एजुकेशन को कम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लाइफ को ज़्यादा बड़ा बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं लिखना भूल गया, बहुत लोगों को लग रहा हो क्योंकि मैं इसे शेयर करने को बोल रहा हूँ, मतलब मेरा वीडियो के व्यूज, वीडियो के सब्सक्राइबर्स और लाइक्स के लिए मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पर एड्रेस नहीं डाला, मैंने कॉन्टैक्ट अस भी नहीं डाला, डोनेट अस भी नहीं डाला। जॉइन अस इस टेम्पलेट में था, और जॉइन अस में इसीलिए रहने दिया क्योंकि एक रीज़न था कि मैं मेरे कम्युनिटी में के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप इन छोटे बच्चों की लाइफ में ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन मतलब आप खुद ऑर्फन मत बनिए, लेकिन उनको खुशियाँ दीजिए, आप उनके खुशियों में आप साथ दीजिए, ये मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको आज शेयर करने के लिए वीडियो जरूर बोलूंगा, क्योंकि आप ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं। अगर किसी एक को भी मेरा इच्छा मतलब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, और मैं तो कहूँगा कि अच्छा लगे तो किसी एक का भी भला हो गया, अगर एक भी बच्चा, एक भी किड्स का भला हो गया इस वीडियो की वजह से, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, मैं बहुत खुश होऊंगा। हाँ, लेकिन मैं कहूँगा आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं करिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं, आप चाहे तो सब्सक्राइब भी मत करिए। अगर कोई मेरे सामने कंडीशन रख रहा है कि वो इस वीडियो को शेयर करेगा लेकिन मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करेगा, तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन आप जितना हो सके उतने लोगों को शेयर कर दीजिए। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यार अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, लेकिन उसके बारे में सोचिए जिसके बारे में कोई नहीं सोचता यार। हम्म, इसलिए कह रहा हूँ शेयर करिए। मैं नहीं कहूँगा मेरे वीडियो को लाइक करिए, मैं ये नहीं करूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, आपकी मर्जी। अगर आप कंडीशन भी रखेंगे, एक तो आप सब्सक्राइब करेंगे या फिर शेयर, तो मैं कहूँगा कि आप शेयर ही कर दीजिए, वही बहुत है। धन्यवाद। मैं आपको आखिरी सेंटेंस भी कहूँगा, हेल्प करिए ऐसे बच्चों का, बस। धन्यवाद, और शेयर करिए वीडियो।